हरे किशन 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिओम तत्सत सत्यम शिवम सुंदरम। श्री राम चरित्रमानस। जय श्री राम जी की जय हो। ओम हरे कृष्णाय नमः। हरे कृष्णा हरे रामा। दोस्तों, मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि जो श्री राम जी हम सब के हृदय में बसते हैं। हम जितने भी हम धरती पे पुरुष स्त्री हैं, हम सब के हृदय में जो है वो श्री राम जी परमात्मा विराजमान है। ठीक है। और वो हमारी अच्छे बुरे को सबको जानते हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। जो कुछ भी हम अपने जीवन में करते हैं ना, और सिर्फ एकमात्र उनकी आज्ञा के कारण ही करते हैं। अपनी मर्जी से हमारी जो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि आप यहाँ से लेके उठते बैठते सब कुछ करते हो, सब उनकी मर्जी से ही होता है। श्री राम जी सबके हृदय में बसते हैं और वो सबका अच्छा बुरा जानते हैं। भगवान सब जानता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं और आगे आपको क्या करना है, सब उनकी मर्जी से ही होता है। आपने वो देखे जुआरी होते हैं, जुआरी जो जुआ खेलते हैं, हाँ जी, जो पत्ते खेलते हैं जी, उसको भी अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट होता है ना, कॉन्फिडेंट होता है कि मैं एक पूरा परफेक्ट प्लेयर हूँ। ये सोचता है। भले ही वो शुरुआत में बहुत जीतता है, चार दिन जीतेगा, 4 महीने जीतेगा, 6 महीने जीतेगा। ठीक है। वो अपने आप को इतना परफेक्ट समझ लेता है ना उसमें कि बस इस खेल का खिलाड़ी मैं ही हूँ। पर उसे ये नहीं पता होता है जो कुछ भी हो रहा होता है वो सिर्फ उसी की मर्जी से हो रहा होता है। और अंतकाल में आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े जुआरी जो होते हैं वो अपना अंत में जो है सब कुछ हार बैठते हैं। अपनी जमीन जायदाद घर बार सब कुछ, क्योंकि वो भूल जाता है ना। वो सोचता है कि सब, मैं इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो सोचता है जो भी हूँ मैं ही हूँ, मेरे कारण ही जो हो रहा है। और उसे ये नहीं पता होता कि जो हो रहा है श्री राम जी श्री कृष्ण जी की मर्जी से हो रहा है। हमारे जीवन में जो होता है वो सिर्फ उस परमात्मा की मर्जी से होता है। सब कुछ उसकी मर्जी पे है, अपनी मर्जी पे कुछ नहीं है हमारा। इसलिए किसी भी स्थिति में हो आप, चाहे कितनी बड़ी मुश्किल में हो, भगवान पे हमेशा विश्वास रखना। वो परमात्मा आपको वहाँ से अपने आप निकाल देगा। बस उन पर भरोसा रखना सीखो। आप सिर्फ भगवान पे विश्वास रखो, भगवान की भक्ति करो, सिर्फ उस परमात्मा की भक्ति करो। आप चाहे जितनी बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे ना, चाहे वो कितनी भी कठोर हो, कितनी भी कष्टदायक हो, कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, आप वहाँ से निकल जाओगे। वो भगवान आपके लिए इतने रास्ते खोल देगा। आपको उस कार्य को करने के लिए आपको उस कार्य को इतना कठिन बना देगा ना, वो आप सोच नहीं सकते हो। बस एक बार आप विश्वास करना सीखो। श्री राम जी अपने गुरु की हर बात का पालन करते थे। ये बहुत बड़ी बात है। ये आज के टाइम में होता नहीं है, वैसे ये सत्य है। हमें जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, जो हमें वेदों का शास्त्रों का, ठीक है, ज्ञान देते हैं, जो हमारे गुरुजन होते हैं ना, हमें उनका पालन जरूर करना चाहिए। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो श्री राम जी थे वो अपने गुरु की हर बात का पालन करते थे। आप सबको भी करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण राम जी कहते हैं गुरु जी की माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरी आज्ञा का पालन करना है। ऐसा स्पष्ट भगवान ने कहा है। जब आप गुरु जी की, अपने गुरु की माता पिता की आज्ञा का पालन करोगे ना, वो भगवान की आज्ञा का पालन करने के बराबर ही है। क्योंकि जो भगवान ने अपने रूप में जो छोड़े नीचे जो पृथ्वी में जिनको रखा है ना, वो आपको जो दे रखे हैं गुरु दे रखे हैं,
माता पिता जो दे रखे हैं आपको, वो भगवान है एक, आप ये समझो। उनकी हर आज्ञा का आपको पालन करना चाहिए। जो लोग गुरु के अनुरागी हैं उनके लिए तो वेदों में भी उचित स्थान दिया गया है। जो अपने गुरुओं की हर बात का आज्ञा का पालन करता है, उनकी सेवा करता है ना, उनके लिए तो वेदों में शास्त्रों में भी कहा गया है और उनको एक उचित स्थान दिया गया है। जो अपने गुरुओं की सेवा या उनकी अनुग्राही करता है ना, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनके लिए वेदों में एक उचित स्थान, ऊंचा स्थान दिया गया है। रामचरितमानस में मुनि जी ने कहा है, मेरे राम जी तो ऐसे हैं जो अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते, ऐसे ऐसे है श्री राम जी। भगवान कहते, भगवान जो ऐसे है ना, हम लोगों की तरह नहीं है। हम आज के टाइम में क्या है, हम किसी भी इंसान को भगवान मान बैठते हैं। ये सत्य है आज के उसमें, ऐसा मत करो। भगवान एक है सिर्फ। तो क्या होता है, जो जिसको आप भगवान मानते हो वो कभी क्या गुस्सा नहीं करता है? वो, मैं आपको कह रहा हूँ, दिन में कई बार गुस्सा कर देगा अगर आप उसे कुछ कहो तो। भगवान ऐसे थे, भगवान ऐसे हैं जो कभी क्रोध नहीं करते। चाहे उनके सामने कितना बड़ा पापी आ जाए ना, वो कभी क्रोध नहीं करते। उस पे भी वो अपनी करुणा दया ही दिखाते हैं बस। आपको अपने जीवन में जो करना है, चाहे कितना बड़ा काम करना हो, आपको अपने जीवन में भगवान पर विश्वास कर करते चलो बस। फिर देखो राम जी आपको कहीं हारने नहीं देंगे। भले मुसीबतों का सामना करना पड़े हर मार्ग में, बस आप विश्वास रखो। फिर देखो आप मुश्किलें कब एक एक करके निकल जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलना। भक्ति ऐसी रखो कि बस भगवान ही याद रहे आपको। जो अपने माता पिता की निंदा करता है, जो अपने माता पिता को गंदा मानता है, वह तो करोड़ों पापियों के बराबर एक अकेला है। भगवान ने ऐसा साफ बताया है। आप भगवान को इतना मानो, भगवान की इतनी भक्ति करो, उन पे इतना विश्वास रखो, आप किसी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति में फंस जाओगे ना, आप चाहे उसमें हर मार्ग में आपको कष्ट मिले, दुख हो, चाहे वो कितना कठोर क्यों ना हो मार्ग, वो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे कैसे कब कब वो एक एक करके निकल गए और आपको कब सफलता मिल जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते हो। बस आप विश्वास करके रखो बस। मैं आपको आगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का आगे का पाठ पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। इसको आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आत्र दुखी लोग विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्या कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। फिर हे गुसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आपका आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी है, वह सब शुभ ही होगा। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री राम जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के
मूल वचन बोले, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी है, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेदों में परमार्थिक दृष्टि से भी बाढ़ भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रीस अप्रसन्नता नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता रहे हैं। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। परंतु विधाता मेरा दुलार ना सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली धोंधी मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा भाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है। मैं यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ है और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी है। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम हरि विष्णु नारायण नमः। ओम नमो शिवाय। ओम हरि ब्रह्मा नारायण नमः। ओम नमः नारायणाय। ओम नमः भागवत वासुदेवाय। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। सत्यम शिवम सुंदरम। हरे कृष्णा हरे रामा।